तुझे आए हुए एक दिन नहीं हुआ और जीजू को ऑलरेडी मिस कर रही है। अरे नहीं रे, मैं सोच रही थी ये फोटो पता नहीं कैसे आ गई। तू बता, तूने पूरब ने क्या डिसाइड किया अपनी शादी को लेकर? वैसे तू बता कि जीजू तुझे ड्रॉप करने क्यों नहीं आया? अरे कहा ना, दादी को डॉक्टर के पास ले जाना था। लेकिन तूने बाहर तो कहा कि जीजू शूट पे। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, पहले दादी को डॉक्टर के पास ले जाना था, उसके बाद शूट पे जाना था। तो जीजू को लेट हो जाएगा ना, एक काम करते हैं, हम दोनों दादी को लेकर जाते हैं। मैं फोन करती हूँ जीजू को। नहीं बुलबुल, अरे फोन करने की क्या जरूरत है, मैं बता रही हूँ ना, हो गए। तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे दी? क्या छुपा रही है तू? बता ना। बताती। मैं वो घर छोड़कर आ गई। बुलबुल, मजबूरी थी। तनु उनके बच्चे की मां बनने वाली। ये क्या कह रही थी तू? हाँ बुलबुल, अगर मैं वो घर नहीं छोड़ती तो तनु की शादी इनसे नहीं हो सकती थी और उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई। वो जो प्रेगनेंसी का पूरा कंफ्यूजन था वो भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो रिपोर्ट जो मेरे नाम पे आई थी वो एक्चुअली तनु की थी। तो मैंने बहुत ऐसे मत कर बुलबुल प्लीज। मैंने बहुत मुश्किल से दादी को मनाया और दादी को कन्विंस किया कि माँ देख के माँ प्लीज माँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ ना, तूने कुछ भी नहीं बताया प्रज्ञा, कुछ भी नहीं। तो सब कुछ अकेले ही सहती रही है। मुझे तो पता सकते। देखिए आप इस वक्त ये सब मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक। तो फिर मैं क्या सोचूं? क्या सोचूं? मेरी बच्ची की शादी टूट गई, वो अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई है, तो मैं क्या सोचूं? हाँ तुझे पता है ना, तो अब कभी भी अपना कुमकुम नहीं लगा पाएगी। तेरा भाग्य इस कुमकुम से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इससे कुछ नहीं होगा। तो तेरा घर टूट गया है, तो हमेशा के लिए आ गई। तुझे समझ में आ रहा है ना कि क्या हुआ है तेरे साथ? आप परेशान समझ रही है ना? परेशान मत होइए प्लीज, प्लीज परेशान मत होइए। क्यों ना हूं मैं परेशान? हाँ क्यों ना हूं मैं परेशान? इतने अरमानों से शादी की थी और खुद आई थी अभी की रिश्ता मांगने, तो मना भी कर रही थी। इसका मतलब धोखा किया है ना उन्होंने धोखा किया है हमारे साथ। अभी तो पहले से ही वो तनु से शादी करना चाहता था। तो पहले से तनु के साथ नहीं, बीच में मत बोल। तुम दोनों ने मुझसे बातें छुपाई, दोनों ये बात जानती थी लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। तुम तो बोली ना, इसलिए उन्होंने तेरे साथ धोखा किया, लेकिन मैं बोली नहीं हूँ। मैं जाकर एक एक से हिसाब लूंगी। ऐसे कैसे मेरी बेटी के साथ वो कर सकते हैं? नहीं प्रज्ञा, मैं अभी जाऊंगी तेरे घर, अभी। माँ तरला, माँ प्लीज रुक जाइए। उन्होंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हुआ माँ, और उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। मैं सच कह रही माँ, आप ऐसे गुस्से में आ जाएंगे तो बात बहुत बिगड़ जाए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू मुझे रोक रही है? लव मैरिज नहीं की है तूने, तो कुछ भी कर ले, अपने ससुराल छोड़ के यहाँ आ जा, मैं कुछ नहीं बोलूं। दो परिवारों ने मिलकर रिश्ता तय किया है। अभी की दादी खुद चलकर आई थी तेरा रिश्ता मांगने, और तू तो शादी भी नहीं करना चाहती थी ना उस अभिषेक प्रेम से। तुझे लगता था कि तुम दोनों के विचार एक नहीं है, तुम दोनों की नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारी परवरिश एक नहीं है। लेकिन मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, उसकी दादी इतनी अच्छी है, उसकी दादी ने तुझे बनाया, तब जाके तूने हाँ की।
मुझे नहीं पता था बेटा कि वो हमें ये दिन दिखाएगा। आज उसने ये दिन हमें दिखा दिया। आप नहीं जानते आप। सरला, क्या प्रज्ञा की शादी टूट गई? आप प्रीत से पूछ लो। हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर मायके वापस आ गई बीजी। अभी अपने ससुराल कभी वापस नहीं जाएगी बीजी, अपने घर कभी नहीं जाएगी, यही रहेगी अपने मायके में हमारे साथ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उनको मुझे जवाब देना पड़ेगा। उनने अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो मैं भी उनसे सारे जवाब लूंगी। प्लीज, आप नहीं जानती पूरी बात। उनसे कोई गलती नहीं हुई है। वो प्यार करते हैं मुझसे, मैं उनसे प्यार करती, बस उनसे ये एक गलती होगी। वो भी दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुझे अभी भी लगता है कि वो तुझसे प्यार करता है? तो पागल तो नहीं हो गई? तो कॉलेज में सब कुछ सही क्या गलत क्या पढ़ाती थी ना। तुझे पता है कि वो बहुत चालाक है। उन्होंने तेरी साथ का फायदा उठाया। तो बोली वाली है ना, इसने सोचा कि बस इसे कुछ भी समझा तो ये मान जाएगी। मैं उनके घर जाकर उनसे हिसाब लूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों किया उन्होंने मेरी बेटी के साथ धोखा। अरे शादी की कोई मजाक नहीं। अपनी बेटी ब्याह के दिए क्यों आए दोबारा से घर? मेरी बेटी को विदा करके ले गए थे। कोई जवाब है उनके पास? अगर तू जवाब नहीं मांगेगी और तू कुछ नहीं बोलेगी तो मैं बोलूंगी। मुझे जवाब चाहिए उनसे कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मैं जा रही विजय, मैं अपने उनसे सारा हिसाब लेकर आऊंगी। माँ प्लीज, दादी आप जाकर रोकिए ना, वो बहुत गुस्से में। कुछ नहीं, मैं उसे नहीं रोकूंगी। बिल्कुल ठीक कर रही है। सरला की जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। चलिए बैंड्रा, चलिए। माँ प्लीज रुक जाओ। माँ हम बात करेंगे ना, माँ आराम से बात करेंगे। माँ प्लीज रुक जाओ। माँ दी अब क्या करें? और हम भी चलेंगे। ऑटो भैया प्लीज, ऑटो। दीदी, कब तक इस तरह से चुप बैठी रहोगी? कुछ खा लो ना। कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। कहाँ है मेहरा परिवार के सब लोग? जब आपने प्रज्ञा को बाहर फेंकने में हिम्मत दिखाई है तो जरा मेरे सवालों का जवाब भी दे दो। सरला जी, हम जानते हैं आप गुस्से में हैं और हम आपके गुस्से का मतलब भी समझते हैं। नहीं समझती। आप समझ ही नहीं सकती कि मुझे इस समय कितना गुस्सा आ रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। आप समझ नहीं सकती क्योंकि आप बेटी की मां नहीं है ना। उस बेटी की मां जिसको मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा है और इतने लाड प्यार से पाल कर उसे आपको सौंप दिया, आपके पोते की बहू बनाकर। और आप कह रही है कि आप समझती है। आप लोग वो लोग हैं जो सोचते हैं कि बहू को बेटी बनाने से हम उसे प्यार दे रहे हैं, लेकिन आपने उसे बेटी तो क्या, आपने उसे बहू भी नहीं समझा। सरला जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खाली बेटी बोलने से कोई बहू बेटी नहीं बन जाती। पर हमारा यकीन कीजिए, उतनी तकलीफ ना सही पर तकलीफ से हम भी गुजर रहे हैं। अगर आप इतनी तकलीफ से गुजरती ना तो ये नहीं होने देती जो आपने होने दे। हमने बहुत रोका, बहुत मनाने की कोशिश की हमने। आपने उसे रोकने की कोशिश की? नहीं, अगर आपने रोकने की कोशिश की होती तो वो रुक जाती, लेकिन आपने उतनी कोशिश नहीं करी जितनी आपने उसे मनाने के लिए की थी। जब आप अभिषेक प्रेम का रिश्ता लेकर मेरे घर आई थी, आपने उसे मनाने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने हाँ करी, नहीं तो वो वो शादी नहीं करना चाहती थी। हमने उसे बहुत रोका, बहुत कोशिश की बनाने की, नहीं मानी। आप झूठ बोल रही हैं। अरे आपको देखकर मैंने अपनी बेटी इस घर में दी थी, आपके हाथों में सौंपी थी मैंने अपनी प्रज्ञा। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े घर में इतने छोटे लोग रहते हैं।
मैं सिर्फ ये सोचती रही कि पहले दिन से लेकर आज तक वो इस घर में खुश है, लेकिन आप लोगों ने उसे कभी खुशी नहीं रहने दिया। मैंने आपसे हमेशा फोन पे पूछा क्या मेरी बेटी खुश है, आप लोग खुश है, लेकिन आपने हमेशा मुझसे झूठ कहा। क्योंकि वो पहले दिन से लेकर आज तक कभी खुश थी ही नहीं। आप सबने मिलकर उसे खुश रहने ही नहीं दी। आप थोड़े दिन पहले मुझसे फोन पे कह रही थी ना, जब मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए थे, कि आपकी बहू है, मेरा कोई हक नहीं बनता उसकी आंख में आंसू लाने का। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हक बनता है आपका मेरी बेटी को हमेशा पूरी जिंदगी के लिए आंसू देने का? सरला जी, आप जो भी कह रही है मैं मानती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मत जोड़िए आप हाथ मेरे सामने, क्योंकि आज अगर आप माफी भी मांगेंगी ना तो मैं इस परिवार के एक भी इंसान को माफ नहीं करने वाली हूँ। तो सारे सवाल करने आपके पोते से, जिसने मेरी बेटी से शादी की है। कहाँ है आपका वो लाडला पोता, वो रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेहरा? उसे बुलाइए ना मेरे सामने। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या गलती कर दी मेरी बेटी प्रज्ञा ने जो तुमने उसकी ये सजा दी उसे? तुम्हारे परिवार को प्यार किया उसने, इज्जत दी, और उसके बदले में तुमने उसे जिंदगी भर का दुख दी। कितना नाज था मुझे तुम पे, कितने सपनों के साथ, कितनी खुशी के साथ मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी। ब्याह कर लेकर आए थे तुम इस घर में उसे अपनी पत्नी बनाकर। कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने, और उसने तुम्हारे परिवार को अपना परिवार माना, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी दादी को इज्जत दी, तुम्हारे घर के सभी परिवार वालों को इज्जत दी, और तुमने मेरी बेटी की इतनी बड़ी बेइज्जती कर। अगर उसे प्यार नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत कर। अगर उसके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते थे तो कम से कम एक नाजायज रिश्ता तो मत रखते। एक्सक्यूज मी आंटी जी, मेरा और अभी का रिश्ता नाजायज नहीं है। और दूसरी बात, आपको कोई हक नहीं बनता अभी से इस तरीके से बात करने का, क्योंकि आपकी बेटी खुद चाहती थी कि अभी मुझसे शादी करे। तनु, you stay out of this. क्यों? मुझे बात करने दो, मेरा पूरा हक बनता है। तनु चुप रहो। हमेशा मुझे क्यों चुप कराया जाता है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो हर कोई आके हमारे पैर पे उंगली क्यों उठाता है? पहले प्रज्ञा हमारे बीच आई, अब उसकी माँ के ये कह रही है कि तुमने उसे घर से निकाला। Shut up, तनु। तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम नहीं जानती सरलाटी मेरी माँ जैसी है, और क्या बोला तुमने? माँ जैसी? तुम्हें मतलब भी पता है माँ का कि माँ क्या होती है? अरे माँ वो होती है जो बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसे अपने खून से सीखती है, उसे चलना सिखाती है, उसे खाना सिखाती है, उसे जिंदगी का सामना करना सिखाती है। और जो बेटी की माँ होती है ना, वो हमेशा बस एक ही सपना देखती है
लेकिन कब उसकी बच्ची बड़ी होगी, कब एक राजकुमार उसके घर आएगा, उसे ले जाएगा, दोनों मिलकर अपना घर बसाएंगे और सुखी रहेंगे। पर तुमने सबसे चकनाचूर कर दिया। तुम्हें मैंने अपना बेटा माना था, मैंने कहा था ना बुलबुल और प्रज्ञा के साथ साथ अब तुम भी मेरे बेटे हो। तुमने मुझे कभी अपना माने, फिर अभी क्यों ये नाटक कर रहे हो माँ जैसी वाला? अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते तो तुम कभी मुझे वो दुख नहीं देते जो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। मुझे लगा था कि बस अगर मेरे कोई बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बच्चियां मेरा गरूर है, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए था। लेकिन आज जो तुमने किया है, मेरी बेटी को इतना दुख दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी किसी को बेऔलाद रखे, लेकिन तेरे जैसा बेटा ना दे। तेरे जैसा बेटा किसी को होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि तुम बेटा गिराने लायक नहीं है। तूने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी ममता का मजाक उड़ाया। मैंने तुझे अपना बेटा माना था। इसने बुलबुल, इसने मेरी प्रज्ञा को जिंदगी भर के लिए रोना दिया, इसने धोखा दिया है हम सबको धोखा। क्यों तुमने शादी करी प्रज्ञा के साथ? इतने सालों से ना सुनते हुए मुझे आदत पड़ गई थी। तू अगर तन्नू के साथ शादी करना चाहता था तो प्रज्ञा के साथ शादी के लिए क्यों बोला बेटा? तू ना बोल देता ना तो थोड़ी देर के लिए दुख होता, लेकिन मेरी बच्ची मेरे घर में आराम से रह सकती। हम वो दुख झेल लेते, लेकिन हम इस घर की बहू बनने के बाद जब वो मायके वापस आएगी ना तो जिंदगी भर के लिए बस रोती रहेगी। क्यों बेटा, क्यों तूने उससे शादी करी? क्यों तू ना कर देता, मत करता उससे शादी? मेरी बच्ची को जिंदगी भर के लिए दुख क्यों दिया तूने? क्यों की तूने उससे शादी? इससे पूछना बुलबुल, इससे क्यों आ गया प्रज्ञा से शादी करने के लिए जबकि वो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था? इसने मेरी बेटी को जिंदगी भर का दुख दिया। अपने आप को छूने भी नहीं दे सकती क्योंकि तेरे हाथ मेरी बच्ची के दुख और आंसू से भरे। अगर तेरी दादियां नहीं होती ना और तेरे परिवार के लोग नहीं होते तो तेरा वो हाल करती कि तू सोच भी नहीं सकता। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुझसे पूछ इसने क्यों किया हमारी प्रज्ञा के साथ? पानी लेके चलते। हमारी प्रज्ञा के साथ प्लीज आप पानी। सरला जी, जो हुआ और जो हो रहा है, हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि ये सब हो। खुद प्रज्ञा भी नहीं चाहती थी। वो चाहती तो हमसे अपने हक की लड़ाई लड़ सकती थी। पर ये उसकी अच्छाई है, उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। उसने अपने बारे में ना सोचकर एक मासूम की जिंदगी के बारे में सोचा है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। मेरे पोते को तो मेरे दिए हुए संस्कार याद ही नहीं रहे, पर आपकी बेटी को आपके दिए हुए संस्कार सब याद है।
वो नहीं भूली। वो जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं, फिर भी उसने अपनी खुशियों के बदले एक मासूम को उसकी जिंदगी खुशियों से भर देने का फैसला किया है।